नमस्कार दोस्तों, शाम का समय है। आप लोग जुड़िए लाइव से और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग जुड़े और लाइव को सुने। नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे पहुंच जाएगा, क्योंकि पूर्व में मैं बता चुका हूं कि रीच बहुत कम है। लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी आप लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, पंडित प्रदीप शर्मा जी, हमारे साथी छोटे भाई मोहम्मद कैनात भाई, सुनीत भाटी जी, राम राम जी, थैंक यू। शरीफ लड़का मेरठ, बहुत धन्यवाद। तुषार भारद्वाज, नमस्कार भाई। अहमद भाई धन्यवाद। संतोष यादव जी, सुबोध यादव जी, नमस्कार। दिनेश भाई, हमारे बड़े भाई हैं दिनेश गुजर जी, नमस्कार। विपिन यदुवंशी जी, एडवोकेट अतुल प्रधान जी, नवल किशोर जी, भूपेंद्र गुजर जी, नवनीत यादव जी, हमारे अमरोहा के साथी हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि रीच तो कम है ही, लेकिन कोशिश करिए एक दूसरे तक बात पहुंच जाए। आपने आज सुना होगा, मुझे भी झटका लगा। सत्ताधारी पार्टी के एक मंत्री ने बहुत जल्दी घुटने टेक दिए। आप समझ सकते हैं, ये मामूली बात नहीं है इस्तीफा देना। और जिसने आज सुना होगा, क्योंकि हमारे मेरठ से जुड़ा हुआ मसला है और हमारी विधानसभा सरदना है, लेकिन हसनापुर के लोगों में हमारा प्यार, हमारी निकटता बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं लाइव आकर कुछ चीजों पर प्रकाश जरूर डाला जाए। हालांकि ये गोलमाल बहुत बड़ा है और एक के बाद एक बम फूट रहे हैं। वो ऐसे बम हैं जिसमें कई सच्चाइयां सामने आ रही हैं। कोई इसको अदरवाइज ना ले, ये कोई बम किसी को नुकसान वैसे वाला बम नहीं है, लेकिन मैं एक उस विस्फोट की बात कर रहा हूं जो राजनीतिक विस्फोट हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने अपने विभाग में हुए डॉक्टर्स के तबादलों पर लेकर एक प्रश्न चिन्ह उठाया था और चिट्ठी वायरल हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की चिट्ठी वायरल हुई, उस पर जांच हुई या नहीं हुई, किसकी गलती थी, अभी तक उसकी जांच ही चल रही थी कि इसी बीच में एक राजनीतिक विस्फोट होता है और पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री जतिन प्रसाद के निजी सचिव ओएसडी को सरकार ने हटा दिया। हम पूछना चाहते हैं, जितने तबादले हुए उनमें जो घूस खाई गई या उसमें जो गोलमाल हुआ, उसको जनता के सामने उजागर तो करिए। आपने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, आपने उनके ओएसडी को पद से हटाकर वापस केंद्रीय जहां से वो सेवा पाकर यहां पर प्रतिनियुक्ति पर आए थे, उन्हें वापस कर दिया। अरे कम से कम इतना तो बता दो, जब वो पूर्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट में केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे, जब उस समय वो ओएसडी उनके वहां पर थे, उनको वो यहां पर उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर लेकर आए। हमें बस इतना बता दो कि अगर उनको उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो मंत्री पीडब्ल्यूडी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर वहां पर ईएनसी के ऊपर कार्रवाई, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं पीडब्ल्यूडी के,
अगर उनके ऊपर आपने कार्रवाई की है तो प्रमुख सचिव जिनके हस्ताक्षर से वहां पर ट्रांसफर गोलमाल हुआ, बेईमानी हुई, तो उनकी आज तक उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? कोई बताएगा क्या इस बात को? और अभी पीडब्ल्यूडी की राजनीतिक मंत्री की जो चीज जो विस्फोट हुआ राजनीतिक, वो खत्म नहीं हुआ। साथ साथ आज सवेरा होते होते ही हमारे मेरठ के हसनापुर के विधायक और आपके मंत्री दिनेश खटीक जी का इस्तीफा आ गया। जो उनके आरोप हैं वो सनसनीखेज हैं और उनको समझना चाहिए, आम लोगों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, कि ये सरकार वास्तव में कर क्या रही है। इतने आरोप उन्होंने लगाए कि एक दलित मंत्री पर भरोसा सरकार का नहीं है तो क्यों मंत्री बनाया। और अगर अधिकारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी ना सुनने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इस बात को भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रमुख सचिव से लेकर कोई भी व्यक्ति उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। और ऐसा ही अगर विस्फोट, राजनीतिक विस्फोट चलते रहे तो मैं समझता हूं कि लगभग उत्तर प्रदेश की सारी कैबिनेट इस्तीफा दे देगी। किसी विधायक उत्तर प्रदेश के पूछ के देखिए, क्या अधिकारी कोई ढंग से सुनने के लिए तैयार है? सत्ताधारी पार्टियों का हाल ये है तो सोच के देखो आम जनता का क्या हाल होगा जब एक कैबिनेट स्तर के मंत्री पर इस तरह के आरोप हो, साथ साथ कैबिनेट स्तर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्तर का व्यक्ति कह रहा है मेरे बिना पूछे, मुझे बिना बताए, मुझे बिना संज्ञान में लिए हुए मेरे डिपार्टमेंट के सारे ट्रांसफर कर दिए गए, मुझे पता ही नहीं है। एक मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी सुन कोई नहीं रहा, दलित होने के कारण मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, और अपना इस्तीफा गृह मंत्री जी अमित शाह को सौंप देते हैं। तो खुद सोच के देखिए कैसी हालत होगी पूरी सरकार की। और अगर अभी जो पिछले समय तक जो इस्तीफे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुए हैं, आपके ट्रांसफर हुए हैं, जो ट्रांसफर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, अगर उनकी ठीक से जांच करा ली जाए तो अरबों खरबों रुपए का खेल, घोटाला इन्हीं ट्रांसफर्स में आपको मिल जाएगा। और ये जग जाहिर बात हो चुकी है। ये पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, आपके जल कल विभाग या ये कोई अन्य डिपार्टमेंटों की नहीं, लगभग हर डिपार्टमेंट में यही हाल हुआ है। अगर इन सब की जांच हो जाए तो मैं समझता हूं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं आप सब साथियों का, जो लोग जुड़े हुए हैं लाइव पर, क्योंकि रीच कम रहती है, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सब लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि व्यवस्था विपक्ष को दम घोटने की है। यहां तक कि विपक्ष नहीं बल्कि लोकतंत्र का ही गला घोटने का इनका पूरा प्लान है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बात कहें कि विपक्ष का दम घोटा जा रहा है या विपक्ष को छोटा किया जा रहा है या द्वेष के साथ पूरी की पूरी पॉलिटिक्स, राजनीति विपक्ष की चल रही है, तो आने वाले समय पर लोकतंत्र हल्का होगा। तो यही हम सब लोगों को सोचना समझना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर कोशिश करें कि जो महंगाई है, कोई किसी पर पूछना कहना ही नहीं चाहता। आप कोई सवाल पता नहीं क्यों नहीं पूछना चाहते, आप इनसे पूछिए। एमएसपी पर कानून बनाने की इन्होंने गारंटी दी थी। केंद्रीय मंत्री तोमर साहब ने कल लोकसभा में खड़े होकर बयान दे दिया कि हमने कोई गारंटी नहीं दी। और तो छोड़िए, एमएसपी पर कानून, एमएसपी निर्धारित करने के लिए जो कमेटी बनी है उसमें किसानों ने जो आंदोलन किया, जो किसान नेताओं ने, जिन संगठनों ने आंदोलन किया, उनमें से किसी को नहीं रखा, अपने नजदीक वाले लोगों को रखा। इसके साथ साथ जो काले कानून बनाने वाले अधिकारी थे, संजय अग्रवाल, जो अब इस समय रिटायर हो गए हैं, उन्हें वापस कमेटी का चेयरमैन बना दिया। सोचिए किस तरह का किसानों के साथ मजाक है और आने वाले समय पर किस तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। मैं आप तमाम लोगों से बात कहना चाहता हूं, इस समय का जो राजनीतिक दौर है, ये विपक्ष को कुचलने का, दबाने का, जनता के साथ जो ये धोखा कर रहे हैं। आप सोचिए, आटे पर अगर जीएसटी लग जाएगा, ये भी बड़ी बात है कि 25 किलो तक आटा जो है उसी पर जीएसटी 5% है, उसके ऊपर भी नहीं है।
गरीब आदमी 5 किलो का आटे का कट्टा खरीदता है, 10 किलो का आटे का कट्टा खरीदता है, 20 किलो का आटे का कट्टा खरीदता है, उसी पर 25 किलो तक ही जीएसटी है, ऊपर जीएसटी नहीं है। तो अमीर लोग ज्यादा खरीदते हैं। इसी तरह आप देखिए छाछ की क्या हालत है। इस तरह घी पर, छाछ पर और जो जरूरत की चीजें हैं उन पर जीएसटी लगाना कहाँ तक ठीक है। तो मैं आपको यही बात सब लोगों को कहने के लिए हुआ था। हालांकि दिनेश खटीक हमारे बराबर की विधानसभा के हसनापुर के मंत्री हैं, मुझे नहीं पता और क्या क्या कारण उसके पीछे रहे होंगे, लेकिन ये बात सुनने में आई कि मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान के कुछ अपशब्द उनके लिए बोले हैं और या कुछ कठोर बात या कठिन बात उनके लिए कह दी है। तो मुझे लगता है कि सब के सब विधायक मंत्री बेचारे परेशानी की हालत में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हैं। सोच के देखिए अभी कितने दिन हुए मंत्री बने हुए, कितने दिन हुए सरकार बने हुए, कितने खेल उजागर इन लोगों के हो रहे हैं। तो मेरा सब लोगों से कहना यही है कि इसका हाल देखिए। आप लोगों ने वोट तो दे दिया, इन लोगों की सरकार भी बना दी, लेकिन हालत किसान की, नौजवान की, गरीब की, कमजोर की, पीड़ित की, सबकी बहुत बुरी हालत है। यहाँ तक कि मंत्रियों की और सत्ताधारी विधायकों की भी हालत बहुत खस्ता है। बस कुछ लोगों के हाथ में बागडोर है, जैसा उनका मन करता है वो वैसा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हम सब लोगों को सचेत रहना चाहिए। बस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जहर घोल रखा है लोगों के मन में, हिंदू और मुसलमान के नाम का द्वेष फैला रखा है। उसी तरह की बातें टीवी पर, अखबार में, मोबाइल पर और नेताओं की जबान से निकलती हैं। इसके अलावा विकास की, महंगाई पर कोई चर्चा, अभी जाति पूछी जा रही है सेना में नौजवान साथियों को लेने की, फिर छटनी भी शायद उसी हिसाब से कर दी जाएगी। इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से बचिए। आने वाला समय अभी 4-4.5 साल बचे हैं विधान लोकसभा की चुनाव में, कम समय बाकी है। सब लोग समझ रहे होंगे इस बात को, इसीलिए बहुत ज्यादा द्वेष फैलाया जाएगा। इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने खास तौर से प्लानिंग करके हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने के लिए अलग अलग जगह साजिश करके अलग अलग चीजें ये लोग कर रहे हैं। इनसे भी बचने की जरूरत है। ध्यान करना भी पूरी चीजें कन्नौज में भी झगड़ा हुआ जिसमें भाजपा के लोगों ने वहां पर दंगा कराया। आपने देखा होगा अयोध्या में जिस तरह मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए, उसमें कौन लोग पकड़े गए, जो इन्हीं के साथ के लोग थे वही पकड़े गए। और अन्य अन्य जगहों पर भी ये लोग हिंदू और मुसलमान का बड़ा झगड़ा करा सकते हैं। उससे आप सब लोग सचेत रहिए, कोशिश करिए कि हर चीज की जानकारी समय पर शासन प्रशासन को और लोगों को उपलब्ध करा दी जाए। आप सब लोगों से मेरा निवेदन यही है कि अपने अपने क्षेत्र में आप सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, इसको खराब करने का काम पर ये लोग लगे हुए हैं। इनके दिमाग में फिर वही बात आ गई है कि 24 का चुनाव किस तरीके से जीता जाए, और वही आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाकर ये लोग इस चीज को फिर पाना चाहते हैं। इनकी हालत तो आपने देख ही ली होगी, पिछले 3-4 दिन में क्या हालत पूरी सरकार की हुई है। अभी 4 महीने बीते हैं, सरकार को 4.5 महीने बने हुए, 4.5 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने 10 दिन हुए हैं। तो ऐसे में क्या हालत इन्होंने कर दी, आप खुद सोच समझ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सब साथियों से निवेदन है कि आप सब साथी आने वाले समय को चीज अपने बेहतर करने के लिए बेहतर चीज करिए, बेहतर चीज सोचिए, सवाल उठाइए और सरकारों से सवाल करने का काम करिए। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद, शुक्रिया।